So hello to all, myself Harshit Garg. So today we will talk about the a important concept in the organic chemistry, that is stability of intermediate. ठीक है, अब स्टेबिलिटी को जानने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि इंटरमीडिएट आखिर होता क्या है। तो देखिए, अपन ऑर्गेनिक में अगर बात करें तो कोई भी जैसे रिएक्शन जो होती है, वो रिएक्शन क्या में कन्वर्ट होती है, जो रिएक्टेंट होता है वो क्या में कन्वर्ट होता है, रिएक्शन में कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। क्या में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इस दौरान इसके बीच में कुछ स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। उन स्पीसीज को रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने के दौरान जो बीच में स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, उन फॉर्मेशन उस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कब बनेगा, जब रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा तो उसके बीच में कुछ स्पीसीज जनरेट होंगी, दैट आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, अब चूंकि अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे अपना मेन आइटम कौन है, कार्बन आइटम है। कौन सा आइटम है, कार्बन आइटम है। तो इंटरमीडिएट भी जनरली कैसे होंगे, कार्बन वाले ही होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन कौन से इंटरमीडिएट बन सकते हैं। तो रिएक्टेंट में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, सही बात है। तो रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, हाँ, प्रोडक्ट में क्या होता है, नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। टूटना और बनना का सिलसिला चलता रहता है, सही है बात। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी रिएक्टेंट में, और बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। अब मैं आपसे अगर एक बात कहूँ तो इंटरमीडिएट हर रिएक्शन में भरना भी जरूरी नहीं होता है कि ऑलवेज इंटरमीडिएट विल फॉर्म इन द रिएक्शन, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो हर रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, चलिए। तो रिएक्टेंट से क्या बना, इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट बनता कैसे, ये सब अपन अभी जनरलाइज थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट की बात करूं तो इंटरमीडिएट कैन बी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। एक कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बोकैटायन हो सकता है, ये सब दोनों उच्च स्तरीय भिखारी हैं। ठीक है, कौन है भिखारी, बताऊंगा अभी क्या है। ठीक है, कार्बेनायन हो सकता है, कार्बिन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है। तो इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकता है साहब, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बेनायन हो सकता है, कार्बिन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है। तो दीज कैन बी द इंटरमीडिएट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, हम अपन एक एक करके इन सब इंटरमीडिएट की बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ द दीज इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड। तो उससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा बॉन्ड ब्रेकिंग, कि बॉन्ड भाई टूटता कैसे है। तो बॉन्ड कैसे टूटता है, तो बॉन्ड ऐसे टूटता है साहब। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम है, उससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, उससे एक एटम ए अटैच्ड है। अब एक प्रवृत्ति होती है बॉन्डेड स्टेट में एटम्स की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं, टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर या इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर बाय द एटम्स इन देयर बॉन्डेड स्टेट। ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में किन्हीं एटम्स द्वारा उनको इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, जैसे अपन ने यहाँ देखा, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, उससे एक एटम जुड़ा है। अब भैया एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन दोनों ने शेयरिंग करके क्या बना रखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बना रखा है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे साहब, कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब एक बात करते हैं, अब इसकी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होगी और एक इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होगी। अगर इन दोनों की होल्डिंग कैपेसिटी बराबर है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के इक्वल है, तो क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों की कैपेसिटी बराबर है, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाए थे अपने। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन लगाए थे, तो जब टूटेंगे तो अपने एक एक लेके भग जाएंगे कि नहीं भग जाएंगे, सही बात है, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी क्या है, बराबर, भाई दोनों सेम पावर वाले हैं ना। सही है, तो इन्होंने एक रस्सी बांध रखी थी, तो इन्होंने बीच में से तोड़ दी, तो आधी रस्सी इसकी साइड चली गई, आधी रस्सी इसकी साइड चली गई, ऐसे मान लो। ठीक है, तो इससे क्या बना, इस कार्बन के ऊपर एक डॉट बन गया। क्या बन गया, डॉट। तो अब इस बॉन्ड में क्या हुआ, जो पैसे या फिर जो इलेक्ट्रॉन थे वो बराबर बराबर डिवाइड हो गए। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको, होमोलाइटिक। होमो मतलब सेम, और लाइटिक मतलब ब्रेकिंग, और क्लीवेज मतलब वही क्लीवेज हो गया, बॉन्ड टूट गया। ठीक है ना, तो होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब सेम इलेक्ट्रॉन विल बी अटेन्ड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो सेम इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे कार्बन पे डॉट बन गया, एटम ए पे भी डॉट बन गया। तो अब भैया इन पर क्या हो गया, अब हमारा एटम कार्बन क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है। क्या करता है, ऑक्टेट। अब कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन देखो, तो दो ये, दो ये, दो ये, 6 हो गए और एक 7। तो इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कैसी स्पीसीज है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इट इज इंटरमीडिएट। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल किससे बना, हमारा होमोलिटिक क्लीवेज से बना। किससे बना,
होमोलिटिक क्लीवेज से, ठीक है, किससे बना, होमोलिटिक क्लीवेज से, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, तो इट इज कार्बन फॉर्म, कार्बन फ्री रेडिकल। अब अपन इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो साहब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिग्मा बॉन्ड कितने, तीन, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है sp2, तो ये CH H H और ये हाइब्रिडाइजेशन, ये इसके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। और जब sp2 होगा तो क्या होगा बेसिकली, sp2 में क्या है, sp2 में ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। तो क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल है, इट इज द कार्बन फ्री रेडिकल, किससे बना, होमोलिटिक क्लीवेज से बना, सही बात है। अब तुम एक चीज सोचो भाई, कोई आदमी भिखारी है, अब भिखारी है तो भिखारी को क्या दोगे, पैसा, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन, तो भिखारी को क्या देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो इसके अगर चारों तरफ मैं क्या लगा दूं, दानी लोग दे दूं इसके चारों तरफ, एक भिखारी बैठा भाई रास्ते में कटोरा लेके, उसके में पैसे डाल दोगे तो बढ़िया बात है ना, तो वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा, कुछ खा पी लेगा। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन वाली, ये कार्बन की कहानी है। तो कार्बन के पास क्या फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। तो अगर हम इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे, इसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब पैसे दे रहे हैं, तो इट विल बी स्टेबलाइज। तो कार्बन फ्री रेडिकल किससे स्टेबलाइज होगा, तो इट विल बी स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्यों, क्योंकि इसका स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे, वो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करा के कुछ ऐसा। तो जैसे प्लस आई प्लस एन प्लस एच, अभी इनके बारे में भी धीरे धीरे देखेंगे क्या बीमारी है, ठीक है। प्लस मतलब देना है, ऐसे ऐसे याद कर लेना। बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं साहब, तो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जितने बॉन्ड्स हैं उसमें, कितने बॉन्ड है भाई, कार्बन फ्री रेडिकल में थ्री है, तो थ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने, सिक्स, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, थ्री। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है साहब, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है हमें, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है कंपाउंड। लॉन पेयर कोई नहीं है, लॉन पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो अनशेयर्ड है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं लॉन पेयर, ठीक है। डेट कैन बी पार्टिसिपेट इनटू द बॉन्डिंग, तो लॉन पेयर इस पे जीरो है, ठीक है। अब तुम्हें पता है दुनिया की सारी वो स्पीसीज जिनकी खोपड़ी पे या तो चार्ज हो या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टाइप की कुछ चीज हो और उनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, वो ऐसी स्पीसीज हमेशा कैसी होती है, अनस्टेबल होती है और हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो ये कैसी है, ये जो हमारा कार्बन फ्री रेडिकल है क्या, हाईली अनस्टेबल है, कैसा, हाईली अनस्टेबल। अब जो कोई भी चीज क्या होती है, अनस्टेबल होती है, तो जो चीज अनस्टेबल होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो भगेगी दौड़ेगी, तो मतलब रिएक्टिव ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो हाईली अनस्टेबल कैसा है, हाईली अनस्टेबल है लेकिन मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिव क्या होगा, ज्यादा, जो अनस्टेबल वो रिएक्टिव ज्यादा, और जो स्टेबल ज्यादा वो रिएक्टिव कम होता है, जो स्टेबल कम वो रिएक्टिव ज्यादा, और जो स्टेबल ज्यादा वो रिएक्टिव कम, ये दुनिया का नियम है, ठीक है। जनरल लाइफ में भी लगता है, ठीक है ना। जिसकी जॉब नहीं लगी वो क्या करेगा, भगेगा दौड़ेगा स्ट्रगल करेगा ना, तभी तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा जॉब लगा के, ऐसे मान लो, ठीक है। और दुनिया में ऐसे कंपाउंड, ये दुनिया में ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास भिखारी बना होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पर लेस होती है, वो क्या की तरह बिहेव करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इन्हीं को अगर मैं बोलूं तो लुईस एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, ठीक है। तो कार्बन रेडिकल कैन बी इलेक्ट्रॉन, कैन बी बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, और इट इज बिहेव एज इलेक्ट्रो, सॉरी लुईस एसिड, क्या, लुईस एसिड, ठीक है। अब क्या हुआ भाई साहब, अब एक कंडीशन क्या है, ये तो हो गया होमोलिटिक क्लीवेज, अब क्या हुआ, इन कार्बन ने इनका वही सेम मॉलिक्यूल ले लिया हमने, अब एटम बी लगा दिया है। लेकिन अब यहाँ पे कहानी अलग है भाई, यहाँ पे जो बी वाला एटम है इट इज मोर पावरफुल, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। तो जब इन्होंने जब शेयरिंग करी, जब तो इसने इसको पागल बना दिया कि हम बराबर बराबर पैसा लगाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वन वन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इन्होंने बॉन्ड बना लिया। लेकिन जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होने की बात आएगी ना, तो ये बोलेगा भैया मेरी पावर क्या है, ज्यादा, मेरी पावर क्या है, ज्यादा। अब मेरी पावर ज्यादा, तो मैं जो इलेक्ट्रॉन, मैंने जो तेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे भी, मैं उसको भी लेके यहाँ से फरार हो जाऊंगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये फरार हो जाएगा, इसको गर्म किया तो ये टूटा बॉन्ड, तो बॉन्ड टूटा तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। जब इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बेचारे खोपड़ी पे क्या लेके आ गए, पॉजिटिव चार्ज, क्या लेके आ गए, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसके पहला जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था वो भी इसके इससे छुड़ा लिया, इससे हटा दिया है ना, और इसकी खोपड़ी पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इससे जो बना वो क्या बना, कार्बोकेटाइन, क्या बना, कार्बोकेटाइन। मतलब अगर जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैचिंग एटम से ज्यादा है, तो देन द इंटरमीडिएट फॉर्म इज कार्बोकेटाइन, क्या, कार्बोकेटाइन। अरे भाई इसको भी देख लो, इस पे कितने बॉन्ड पेयर है, तीन है ना, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ठीक है। इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, क्योंकि उसका जो एक अनपेयर्ड होता है वो बेचारा उसको भी गायब करके ले गया। तो ये बना कैसे, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज से हुआ भाई, समान कहाँ हुआ है, इसके तो दो इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहना चाहिए था ना, वो भी उड़ा ले गया बी, तो बी माइनस हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। तो ऑक्टेट कैसा, इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट उसका भी इनकम्प्लीट था इससे पहले वाले का। अब ये भी भिखारी है भाई साहब, तो ये कैसे स्टेबलाइज होंगे, इनके चारों तरफ भी अमीर लोगों को लाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो ये क्या होगा,
स्टेबलाइज होगा, क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, ठीक है, जैसे प्लस आई प्लस एम प्लस एच, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन फिर वही sp2, ठीक है, क्या होगा sp2, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, sp2 ट्राइगोनल कार्बोकेटाइन है, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने, वही 3 है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, यूपी मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो, कितने हैं, जीरो। और एलपी मतलब लोन पेयर भी कितने हैं, जीरो। स्टेबल लेस होगा या हाई होगा भैया, बहुत हाई है, अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। तो हाईली अनस्टेबल, कैसा है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। और रिएक्टिव क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, क्या की तरह काम करेगा, मैंने बताया ना अभी, जो जिनके पास भिखारी बना होता है वो क्या की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल वालों को क्या बोलते हैं अपन, लुईस एसिड, क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ये कहते हैं भगवान के नाम पे कुछ दे दो भैया, ठीक है ना। तो इनके पास कटोरा खाली है इनका, ठीक है। इनके पास क्या है, ऑर्बिटल इनका खाली है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये मांग रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज आर बिहेव एज अ हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, मोर रिएक्टिव स्पीसीज, और बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं एक और चीज। अब इसके पास एक आइटम डी लगाया हमने। अब इसने भी क्या किया, वही एक एक रुपया लगा के बिजनेस बनाया अपना, एक एक इलेक्ट्रॉन दे के। तो अब क्या हुआ, ये भाई सब कमजोर पड़ गए। इन्होंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डी इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, अब जब गर्म करेंगे तो ये क्या बोलेगा, अब कार्बन मक्कारी दिखाएगा, कार्बन बोलेगा तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब तू कम पावरफुल है, अब तेरी ऐसी तैसी करी जाएगी। तो इसने क्या किया, जब बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन ने खींच लिया, तो कार्बन पे कैसा आ गया, कार्बन की खोपड़ी पर एकदम नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, सही है, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, सही है। और डी पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इससे कौन सा इंटरमीडिएट बना, हमारा कार्बन है। अब इन महोदय के पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन में देखूँ तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, एक ये लोन पेयर की तरह काम हो गया, क्या हो गया, लोन पेयर। तो ये क्या हो गए, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, इसका स्टेरिक नंबर आ गया 4। और 4 स्टेरिक नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, क्या होता है sp3। तो इसका क्या हो गया sp3, sp3 तुम जानते हो क्या होता है, टेट्राहाइड्रल, क्या होता है, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल समझते हो ना, टेट्राहाइड्रल, टेट्राइडल, सही है, टेट्राइडल हो गया sp3 कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन भैया खोपड़ी पे तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये अनशेयर्ड है ना इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है भैया ये, और ये इसको शेयर करना चाहता है, तो ये भी अनस्टेबल है। तो इसको अगर स्टेबल करना है तो इसकी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा पैसा आ गया तो पैसा थोड़ा सा जड़वा लो, इससे हटवा दो। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो बना किससे, हाइड्रोलाइटिक लीवेज से, कंप्लीट ऑक्टेट है, सही बात है। लेकिन स्टेबलाइज किससे होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्या होगा sp3। शेप कैसा हो गया साहब, हाँ, एक होती है ज्योमेट्री, एक होता है शेप। तो ज्योमेट्री तो इसका अब भी टेट्राहाइड्रल है, लेकिन इस पे एक अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसकी वजह से इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती कभी। तो शेप हो गया इसका पिरामिडल, कैसा हो गया साहब, पिरामिडल, क्या हो गया, पिरामिडल। ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो, पिरामिडल, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हैं इस पे साहब, तो बॉन्ड पेयर 3 है, कितने हैं बॉन्ड पेयर, 3। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, तो मतलब कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। लोन पेयर कितने हो गए, 1 हो गया। स्टेबल हाईली होगा, रिएक्टिव ज्यादा होगा। अब एक और चीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो तो बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम वो काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल को भी बोलते हैं लुईस बेस, और इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं लुईस एसिड, ठीक है। तो जितने भी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले इंटरमीडिएट होंगे दे विल बिहेव एज अ, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिनके पास होगी, देखो इसका नाम में ही ऐसे अपने को पता पड़ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब लविंग। तो द स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं उनको हम, इलेक्ट्रॉन फाइल, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा भाई, इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो या तो कार्बोकैटायन हो सकता है या फिर कार्बो रेडिकल हो सकता है। अरे सही है कि नहीं है, अभी बताऊंगा मैं, और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन और कार्बन रेडिकल, अभी तुम एक बेसिक चीजें समझो। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और इसी को क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। अब इसी तरीके से एक और टर्म आई हमारे पास, अभी मैंने जो आपको बताई, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम है, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल। सिंपल है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। और फाइल मतलब लविंग, क्या है, लविंग। तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है महाराज, तो न्यूक्लियस पे भाई साहब कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और लविंग मतलब टू लविंग। तो भैया जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ लविंग होगा, इसके पास कौन होगा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव तो अट्रैक्शन करेगा भैया। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा होगी, तो द मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल विल बी द न्यूक्लियोफाइल। कौन होगा वो, न्यूक्लियोफाइल, सही है।
और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वही कौन होते हैं, लुईस बेस। कौन, लुईस बेस। और अगर ऐसे भी नहीं याद होता है तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, लेने वाला। और लुईस एसिड में ए आ रहा है, ए फॉर आने दो। क्या आने दो, इलेक्ट्रॉन आने दो। क्या आने दो, इलेक्ट्रॉन आने दो। तो लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आने देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सही है, ऐसे याद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव एज अ लुईस एसिड एंड न्यूक्लियोफाइल बिहेव एज अ लुईस बेस। ठीक है, तो द स्पीसीज विच बिहेव एज लुईस एसिड विल ऑल्सो बी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये कौन होगी, कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्बन डॉट हो सकता है, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है। और द स्पीसीज विच बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल विल बी कार्ब एनायन और इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अब थोड़े थोड़े अपन इन, अब मैंने आपको बताया ना प्लस आई माइनस आई ये सब के बारे में बात करा। तो अब बात करते हैं भैया ये क्या होता है प्लस आई प्लस आई। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्शन का मतलब तुम समझो, बेसिकली बेसिकली इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन का मतलब किसी के अंदर कोई चीज जनरेट कर देना। क्या कर देना, जनरेट कर देना। जैसे संदीप माहेश्वरी है, ये क्या है, संदीप माहेश्वरी है साहब। ठीक है, अब यहाँ पे इसके 50 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से मान के चलो ये दो कैंडिडेट है। अब ये दो कैंडिडेट कैसे हैं, सब नाकारा हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब इन महोदय ने क्या किया, मोटिवेशनल स्पीच स्पीच दी। अब उस स्पीच से इनके अंदर क्या हुआ, भाई साहब हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने इस मोटिवेशन से इन दोनों के अंदर क्या किया, मतलब वर्क कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। इन्होंने बोला कि भैया हम भी अब कुछ करेंगे, हम तो निठल्ले थे, कुछ करते नहीं थे। तो इनकी मोटिवेशन स्पीच ने इसका क्या काम किया, इंड्यूस कर दिया इनको काय के लिए, काम करने के लिए। तो इसी को इंडक्शन बोलते हैं ना। तो यही कहानी अब बताऊंगा इंडक्शन, इस ये इट इज बेसिकली इंडक्शन। ठीक है ना। चलो ये वो वाला नहीं है, गर्म करने वाला इंडक्शन। ठीक है ना। चलो ठीक है, बात करते हैं इंडक्शन की। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट या शॉर्ट में इसको बोलते हैं आई इफेक्ट। अब मैंने लिख रखा है क्या है आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट बेसिकली क्या, पोलर करना सिग्मा बॉन्ड को। क्या करना, पोलर करना। क्या करना, पोलर। अब एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर जिसमें क्या होता है, इसमें पोल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, पोल्स। पोल्स किसके बनेंगे, चार्ज के। किसके, चार्ज के। जैसे पार्शियल पॉजिटिव आ जाना, पार्शियल नेगेटिव आ जाना। ठीक है, और नॉन पोलर किसको बोलते हैं, नॉन पोलर। और बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊं, तो पोलर वो होते हैं जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। और नॉन पोलर इनको बोलते हैं जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, जीरो की। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट से अपन बताते हैं कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा। सही है। तो द स्पीसीज विच हैव net dipole moment equal to zero that will be the non-polar and the species which have net dipole moment is not equal to zero will be the polar। तो इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिकली काम क्या है, सिग्मा बॉन्ड को पोलर करना। क्या करना, सिग्मा बॉन्ड को पोलर करना। किसको पोलर करना, सिग्मा बॉन्ड को पोलर करना। ठीक है, अब मान के चलो क्या हुआ, एक रस्सा कसी का गेम चल रहा था भाई साहब। क्या चल रहा था, रस्सा कसी का गेम। ठीक है, तो अब मान के चलो इन दोनों की ए और एक पर्टिकुलर बी, इन दोनों की अगर पावर सेम है, अगर इन दोनों की पावर सेम होगी तो रस्सी का ये वाला पॉइंट एक फिक्स पोजीशन पर रहेगा। ये भी सेम पावर से खींचेगा, ये भी सेम पावर से खींचेगा। तो इट इज अनमूवेबल। कैसा हो जाएगा, ये पॉइंट अनमूवेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई हलचल नहीं होगी, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। अब क्या हुआ, अब इसमें से इसकी पावर सपोज दैट ज्यादा होगी बी की, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा। क्या कर लेगा, अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा। ये तो कॉमन सेंस है, ये अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा। सही है। अगर उल्टा कर लो, उल्टा क्या कर लो भैया, अगर हमने इस ए की पावर ज्यादा कर दी, ए की पावर ज्यादा कर दी, तो ए क्या करेगा, ए अपनी तरफ खींच लेगा। तो यही कहानी किसमें चलती है साहब, यही कहानी चलती है हमारे बॉन्ड्स में। किसमें चलती है, बॉन्ड्स में। जैसे एक अपन ने एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या लिया है, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, तो क्लोरीन का अगर मैं एक पॉलिंग स्केल होता है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डाटा की बात करूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है 3 और कार्बन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, 2.5। ठीक है, चलिए,
तो जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, तो इसकी मतलब बेसिकली पावर ज्यादा है। तो पावर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब इन्होंने बॉन्ड बनाया, जब तो बराबर बराबर हिस्से से क्या किया इन्होंने, बराबर बराबर हिस्से में क्या करी है, बराबर बराबर हिस्से में इन्होंने शेयरिंग करी, ये इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। लेकिन ये आदत से मजबूर है भाई, जो पावरफुल आदमी वो हमेशा बगल वाले पे क्या करता है, कमजोर आदमी पे अपनी बल प्रदर्शन करता है ना। तो इसने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भाई साहब पैसे तो तुमने लगाए हैं, लेकिन मैं अपने पास रखूंगा इनको, मतलब ये बॉन्ड कुछ ऐसा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट कर गई, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करेगी। तो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करेगी तो क्लोरीन खोपड़ी पे कैसा लेगा, पार्सल नेगेटिव। अब भाई बगल वाला क्या है, वो क्या दिखाएगा, बोला आपने पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया तो मेरे पे तो कमी सी हो गई ना, तो इसने डेल्टा पॉजिटिव ले लिया। तो इससे क्या जनरेट हुआ, ये बॉन्ड जो था वो कैसा बन गया, पोलर था ना। ये बॉन्ड कैसा बन गया, पोलर बन गया। कैसा बन गया, पोलर। क्यों? क्योंकि इसमें एक की पावर ज्यादा थी। सही है। अब ये इस पे पार्सल पॉजिटिव आ गया। अब ये बोलेगा कि मुंह पे मेरे पे पार्सल पॉजिटिव है, तो बोला मैं अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींचूंगा। तो फिर इसने अपनी प्लस को थोड़ा सा कम किया, लेकिन इस पे पार्सल कर दिया। अब ऐसे ही इस पे कर दिया, इसने बगल वाले पे अपना बल दिखाया, तो इस पे पार्सल पॉजिटिव। लेकिन एक पर्टिकुलर 3 4 कार्बन के बाद क्या हुआ, ये इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लेजिबल हो जाता है। क्यों? तो क्योंकि तुम्हें पता है भाई, जैसे ये रस्सा कसी का गेम है, तो यहाँ पे जब ये इनमें खींचतान चल रही होती ना रोप में, तो सबसे ज्यादा फोर्स यही पावरफुल। अब अगले वाले पे इतना प्रेशर नहीं होता जितना फर्स्ट वाले पे होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, उसका इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है ना। तो यही कहानी सेम यहाँ पे चल रही है। क्या किया कि साहब क्लोरीन जो आया, उस क्लोरीन ने क्या किया, इसको खींचा बॉन्ड को, तो इससे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा। तो इस पे कैसा आ गया, पार्सल नेगेटिव। बगल वाले पे क्या आया, पार्सल पॉजिटिव। इससे बगल वाले पे क्या आया था, इस पे आया पार्सल पॉजिटिव। फिर इसके बगल वाले पार्सल पॉजिटिव। लेकिन एक टाइम बाद क्या हुआ, इफेक्ट नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो अपन ने बेसिकली क्या किया, ये मॉलिक्यूल अभी कैसा था, अभी मान के चलो ऐसा कैसा था, अभी मान लो नॉन पोलर था। लेकिन जैसे ही, जैसे मान के चलो CH3 CH2 CH3, ये अपना प्रोपेन है। कौन है, प्रोपेन। तो ये भैया नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर। कैसा सा, नॉन पोलर है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन लगाया, तो पूरे मॉलिक्यूल में क्या जनरेट हो गई, पोलरिटी जनरेट हो गई, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई है कार्बन से, है ना। तो उसने क्या किया, बॉन्ड में क्या जनरेट कर दी, पोलरिटी इंड्यूस कर दी। दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इससे हमने क्या हुआ, अभी सिग्मा बॉन्ड कैसे थे, नॉन पोलर थे, अब कैसे हो गए, सारे सिग्मा बॉन्ड पोलर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, एक यहाँ पार्सल नेगेटिव बना, एक यहाँ पार्सल पॉजिटिव बना। अब ऐसे ही उसके बगल वाले पार्सल पॉजिटिव और एक और बना। ठीक है। इस पर कंपेरेटिवली कम चार्ज होगा, इस पर थोड़ा ज्यादा होगा पॉजिटिव। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस वजह से क्या बन गया, इंडक्शन ऑफ डाइपोल। इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। और इसका रीजन मैंने तुम्हें बताई थी, सबसे यही चिल्ला रहा हूँ मैं, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब पावर का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। अब एक स्टैंडर्डाइज है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में ये इंडक्टिव क्या माना जाता है, ये जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है, जीरो, मतलब इसमें कोई इंडक्शन नहीं होता है। वैसे डिफरेंस है, लेकिन इसको एक स्टैंडर्डाइज वे में क्या जीरो माना जाता है। ठीक है ना। तो इसका इंडक्शन नहीं होता, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नॉन पोलर ही माना जाता है। सही है। तो इस वजह से इसमें क्या हो गया, ये इंडक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इफेक्ट टेम्परेरी नहीं है, जब तक क्लोरीन रहेगा, जब तक मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस रहेगा, जब तक इन पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चलेगा। तो कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का, नहीं, केवल खींच लिए गए हैं, है कि नहीं। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है। इसमें क्या होगा, पार्शियल पोलराइजेशन होगा सिग्मा बॉन्ड का, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। अरे सही है कि नहीं है? ठीक है। और एक और चीज, इंडक्टिव में मैंने क्या बताया कि अपना ऑर्बिटल कभी नहीं छोड़ता वो। क्या नहीं करता वो, ऑर्बिटल नहीं छोड़ता है। केवल उसमें सेम इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रहेंगे। क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रहेंगे, केवल शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे कार्बन है, इसका 2p, और जैसे क्लोरीन है उसका 3p, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे ऑर्बिटल में, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट इसकी साइड हो जाएंगे बस। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से छोड़ के यहाँ भाग जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये यहाँ से छोड़ के इधर चले जाएंगे। ये केवल पार्शियली शिफ्ट होते हैं। सही है कि नहीं है? ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेवर नेवर लीव इट्स ऑर्बिटल। इट दीज आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होते हैं। सही है। कोई दिक्कत है? चलिए। ये हो गया एक पॉइंट अपना। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया था 3 4 कार्बन बाद अपने आप खत्म हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग, मतलब आई इफेक्ट की ये क्या होता है, 1/डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगी, आई इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है। चलिए।
तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ये 3 और 4 कार्बन बाद अपने आप इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, इट्स वैल्यू बिकम 0। और एक डाटा है कि हर शिफ्टिंग में 10% इफेक्ट कम होता जाता है। जैसे इस पर 10% आएगा, अगले में और 10% कम हो जाएगा, अगले में 10% और कम हो जाएगा, इस तरीके से कम होता जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, चलिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, 3 और 4 कार्बन बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मान मतलब वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, 0, क्या हो जाती है, 0। सही है। तो जैसे Cl CH2 CH2 CH3, तो भाई इस पर डेल्टा पॉजिटिव 1, सही है ना, डेल्टा पॉजिटिव मैंने बताया ना, इस पर पॉजिटिव कंपेरेटिवली इसके कम होगा क्योंकि, तो डेल्टा पॉजिटिव 1 सबसे ज्यादा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव फिर 2 कम फिर 3, क्योंकि पता है ना भाई सबसे ज्यादा तो ये पावरफुल आदमी यहाँ लगा है, तो सबसे ज्यादा तो डेल्टा पॉजिटिव 1 यहीं पे होगा। सही है कि नहीं है, दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। कोई दिक्कत, चलिए। तो आफ्टर 3 और 4 कार्बन इट बिकम्स द 0। सही है, चलिए अब एक बात करते हैं, डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के बारे में बात करते हैं। तो भैया कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या तुमने पढ़ लिया है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हाँ सॉरी, तो कार्बन या तो sp3 में होगा, या sp2 में होगा, या sp में होगा। सही है कि नहीं है। तो जैसे अपन ने देखा ये एसिटाइलिन है, कौन है ये, एसिटाइलिन या इथाइलिन, इथाइन बोल दो। ठीक है, ये इथाइन, एथीन है, ये तुम्हारा ईथेन है। अब एक चीज होती है परसेंटेज एस करेक्टर, क्या होती है परसेंटेज एस करेक्टर। सही है, निकालना बड़ा इजी है भाई साहब, क्या बहुत इजी है। sp3 है, एस कितना है, एक, टोटल ऑर्बिटल 4, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना आ गया 25%। sp2 कितना एस है, एक, टोटल ऑर्बिटल 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 33.3। sp में क्या हो गया, एक ऑर्बिटल एस का है बटे 2 इंटू 100 कितना होगा 50%। मतलब जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा। अब एक चीज समझो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है, एस, देन उसके बाद पी, उसके बाद देन डी, उसके बाद देन क्या होता है, एफ। तो मतलब न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी है, डी, एफ की है, देन डी की, देन पी की, मतलब एस इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एस कहाँ है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा तो क्या होगा, उस पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा भैया, तुम खुद सोचो ना, ये न्यूक्लियस, ये एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये पी में पड़ा है, सपोज एस पी डी एंड एफ। सही है ना। तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगेगा, एस वाले पे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सही बात है ना, तो जिस एटम में एस करेक्टर ज्यादा होंगे उसकी न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम। न्यूक्लियस के बहुत नियर होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या होगी, खींचने की ज्यादा। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। सही है कि नहीं, अब देख लो, बस यही कॉन्सेप्ट लिख रखा है यहाँ पे, कुछ है थोड़ी इसमें। देखो क्या है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है sp, परसेंटेज करेक्टर कितने में 50%। परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा तो नियर टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेंगे, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.25, याद रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ sp2 है, परसेंटेज करेक्टर कंपेरेटिवली sp2 कम है, तो 2.75, और sp3 में 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, या किसी भी एटम की, ये केवल कार्बन के केस में नहीं है, किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वेरी करती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिपेंड ऑन द परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ अ एटम। ठीक है ना, या मॉलिक्यूल। ठीक है ना, चलिए। तो स्टैंडर्डाइज्ड है इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का कितना माना जाता है, 0 माना जाता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। सही है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लो। अब देखो यहाँ पे एक और चीज देखो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का तो 0 माना जाता है, अब एक चीज देखो यहाँ। देखते हैं, चलिए। तो देखो यहाँ पे CH3 है, ये CH2 है, तो ये sp2 हो गया, ये sp3 हो गया। सही है, तो sp3 हो गया तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है परसेंटेज करेक्टर कम। अब ये वाला sp2 है, और sp2 में मैंने बताया था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो खींचता है उसको बोलते हैं -I, और ये दे रहा है ना तो इसको बोलते हैं +I। तो ये +I हो गया, मतलब CH2 ग्रुप का -I हो गया। लेकिन यहाँ देखो, मैंने जब इसको sp से लगा दिया तो क्या हुआ, ये +I बन गया। तो ये +I और -I डिपेंड करता है भैया सामने वाले के हिसाब से। सही है कि नहीं है। तुमने बोल दिया खली इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है। अब ये तुम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो, उसके सामने वाला कौन है, इसके रेस्पेक्ट में बोलोगे ना। अब तुम बोलो कि खली के कंपैरिजन तुम हनुमान जी से करने लग जाओगे क्या,
अबे एक उंगली का नहीं है, कल ही हनुमान जी के सामने, ऐसे मान लो सपोज दैट ना। तो ये सब कंपैरेटिवली बात होती है। तो प्लस आई और माइनस आई हमेशा क्या होता है, कंपैरेटिवली बात करते हैं हम, सामने कौन है उसके बेसिस पे। तो कोई भी ग्रुप प्लस आई भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप माइनस आई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सामने उसके कौन सा है। ज्यादा पावरफुल होगा तो कौन खुद को और बन जाएगा, खुद बन जाएगा माइनस आई, सॉरी प्लस आई, और जो ज्यादा पावरफुल होगा वो खींचने लग जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस आई। ठीक है ना। अरे ठीक है, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। जैसे गिगनार्ड के बारे में थोड़ा देखना चाहो तो देख लो। गिगनार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स को बोलते हैं, इसकी केमिस्ट्री बड़ी बढ़िया सी है। आर एम जी एक्स, तो ये सी एच थ्री एम जी एक्स, अब मेटल है। अब भाई मेटल तो हमेशा ये कहता है हम तो दान दाता है केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या करेगा, इससे खींच के रखेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। कॉमन सेंस है यार। चलिए, समझ में आ रहा है। चलिए, अब बात करते हैं कि द आई इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सी एच बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सी एच बॉन्ड, किस बॉन्ड के बेसिस पर, सी एच बॉन्ड। तो सी एच बॉन्ड के बेसिस पर आई इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है। ठीक है, लग रहा है संसार के सारे वाला, हमारे एक सर थे एस के सी सर, उनसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, सर्च कर लेना यूट्यूब पे ही, काफी खतरनाक टीचर है। ठीक है, संसार के सारे एनाइन प्लस आई भी लगाते हैं और माइनस आई भी लगाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कौन है अगल बगल में। ठीक है, चलो। तो ऑन द बेसिस ऑफ सी एच बॉन्ड द आई इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्लस आई एंड वन इज माइनस आई। ठीक है, तो प्लस आई इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड माइनस आई इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ई डब्ल्यू जेड ई डब्ल्यू जी लिख दूं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो प्लस वाला हमेशा देने वाला, अब ये कंफ्यूज मत होना प्लस वाला और वो माइनस वाले से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और उसमें। तो प्लस मतलब दानदाता, ठीक है, और माइनस मतलब, सॉरी प्लस मतलब, हाँ प्लस मतलब दानदाता और माइनस मतलब खींचने वाला। ठीक है, भिखारी कर देगा। ठीक है ना। माइनस नेगेटिव पर्सन क्या करते हैं, किसी से कोई चीज छीनते हैं ना। कॉमन सेंस ऐसे याद रखो, नेगेटिव पर्सन क्या करते हैं, किसी से कोई चीज छीनते हैं, और पॉजिटिव पर्सन हमेशा कोई ना कोई चीज अच्छी चीज देते हैं। तो माइनस वाला क्या करेगा, खींचेगा, और प्लस वाला देगा, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, ऐसे प्लस एम और माइनस एम सबकी बात करेंगे हम। चलिए साहब, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्लस आई ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की। इसमें एक ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर किस बेसिस पे है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे ज्यादा सी एच टू माइनस, उसके बाद एन एच माइनस, उसके बाद ओ माइनस, देन सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, देन सी एच थ्री डिग्री एल्काइल ग्रुप, देन टू डिग्री एल्काइल ग्रुप, देन वन डिग्री एल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए, सही है कि नहीं है। और उसके बाद एक और याद रखना, सी टी थ्री, सी डी थ्री और सी एच थ्री। तो इसमें याद करना है अपने को क्या, कि सबसे ज्यादा किसका होता है साहब, सबसे ज्यादा सी एच टू माइनस का, देन उससे कम एन एच माइनस, देन उससे कम ओ माइनस, देन सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, देन सी एच थ्री, सी एच थ्री, थ्री डिग्री एल्काइल ग्रुप, देन टू डिग्री एल्काइल ग्रुप, देन वन डिग्री एल्काइल ग्रुप, सॉरी है ना, देन सी टी थ्री, देन सी डी थ्री, देन सी एच थ्री। अब ये क्या बीमारी है भाई, काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है साहब, काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। तो बड़ी सिंपल सी कहानी, काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट समझना बड़ा इजी है। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट, वन एच टू वन एच थ्री। तो इसको बोलते हैं प्रोटियम, हाइड्रोजन, इसका बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं टर्शियम, ट्रीटियम। क्या बोलते हैं, ट्रीटियम। ठीक है, तो थ्री आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन अवर नेचर। ठीक है, तो अब तुम एक बात करो, तो अब वन एच वन की बात करूँ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। वन एच टू की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। और वन एच थ्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और दो, सॉरी एक ही प्रोटॉन है। लेकिन न्यूट्रॉन इसमें जीरो है भाई साहब, और इसमें न्यूट्रॉन वन है, और इसमें न्यूट्रॉन टू है। तो इसके वजह से इसका न्यूक्लियस क्या है साहब, भारी है। क्या है, इसका न्यूक्लियस भारी है। जब न्यूक्लियस इसका भारी है तो इसके वजह से क्या है, जो बॉन्ड होगा ना, जब सी के साथ टी बनाएगा तो भारी है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, दोनों पास पास होंगे, क्या होंगे, थोड़े पास पास। तो ये बॉन्ड क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, क्योंकि भारी है तो थोड़ा सट के आएंगे, बगल में आएंगे। अब इससे कम भारी कौन है, डी। तो इसका बॉन्ड कंपेरेटिवली इससे ज्यादा लंबा होगा, डी। अब जो सी एच है उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा और लंबा हुआ। तो जिसमें इसके बॉन्ड में एक्चुअली वाइब्रेशन कम है। वाइब्रेशन कम क्यों है, क्योंकि ये भारी है इसका न्यूक्लियस। और डी के में वाइब्रेशन ज्यादा है, क्योंकि इसका कंपेरेटिवली सी टी से क्या है, हल्का है। तो इस और एच में तो सबसे ज्यादा ही वाइब्रेशन है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, पास पास होती है बहुत, कार्बन और टी की।
तो ये ज़्यादा देता है इस वजह से। इसमें थोड़ा बॉन्ड डिस्पर्स हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी दूर हो गई तो ये थोड़ा कम देता है, और CH3 और कम देता है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो CD3 का सबसे ज़्यादा, देन CD3, देन CH3। तो ये अपने को ऑर्डर थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ये किसी बेसिस पर नहीं है, ये प्योरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है, चलिए याद करना चाहते हो ऐसे कर लेना, CH माइनस NH माइनस O माइनस। अब तुम इसको कैसे समझोगे भाई, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, NH की 3 है, N की, ऑक्सीजन की 3.5 है। तुम खुद सोचो, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा। अब जब इलेक्ट्रॉन को कोई चीज़ अगर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी तो डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, टेंडेंसी सॉरी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो डोनेटिंग की टेंडेंसी समझो आप। तो कार्बन वाला बोला मेरे ऊपर तो खोपड़ी नेगेटिव चार्ज मुझसे तो जल नहीं रहा, वही वाली बात है ना। किसी भिखारी को तुमने 10,000 दे दी तो उससे 10,000 जलेंगे थोड़ी, जेब में रख ही नहीं पाएगा, गिरा देगा उनको। तो वही कार्बन CH2 की हालत है, 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है। बोलेगा भैया इससे बढ़िया तो मुझसे कोई ले लो, तो ये जल्दी दे देगा। एन बोलेगा नहीं थोड़ी तो दम है, हम 3 वाले हैं, तो ये रख के रखेगा। वो वाला बोलेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम कौन है 3.5 वाले हैं, तो ये तो देने की इच्छा ही नहीं है इसकी। तो अब COO माइनस की बात करूँ तो इसमें थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ गई इसकी, कार्बन ऑक्सीजन की, तो डिस्टेंस की वजह से। बाकी ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, और देन 2 डिग्री, और ये तो एक कॉमन सेंस है भाई, जो एनायन होगा, एनायन और न्यूट्रल ग्रुप में किसकी इलेक्ट्रॉन किस किस पे चार्ज ज्यादा है, एनायन पे चार्ज है ना, तो एनायन ज्यादा देगा जिस पे चार्ज ज्यादा है। तो इस वजह से क्या हुआ, CH2 माइनस सबसे ज्यादा, देन NH माइनस, देन O माइनस, देन COO माइनस, देन CH3 वाला, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और ये मैंने तुम्हें समझाई दिया, CT3 सबसे ज्यादा, CD3, CH3। तो ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हो गया, सही है। इट इज माइनस आई प्लस, सॉरी प्लस आई ऑर्डर, प्लस आई, ठीक है। चलिए, तो की पॉइंट क्या है साहब, प्लस आई इफेक्ट कौन कौन शो करता है, ऑल एनाइन, ऑल एल्काइल ग्रुप एक्सेप्ट ये। क्यों, क्योंकि अनसैचुरेटेड है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 3.25 होगी, 2.75 होगी, इस वजह से। ठीक है ना, तो ये माइनस आई दिखाते हैं। चलिए, जनरल मैंने वैसे तुम्हें बताया था प्लस आई माइनस आई दोनों दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सामने वाला कौन है। चलो, चलिए भाई, ये मैंने तुम्हें बताई थी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या था। ये बॉन्ड न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है। तो इसमें थोड़ा बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, तो इसमें SHM नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें मोर वाइब्रेशन होंगे कंपेरेटिवली। ठीक है, और इसमें और भी ज्यादा वाइब्रेशन होंगे। जब वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो इनका बॉन्ड कैसा होगा, वीक। तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मिनिमम डोनेट। ठीक है, क्योंकि जो दूर दूर है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस वजह से। और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मोर डोनेट, और जो नो SHM होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम डोनेट करेंगे। तो इसलिए CD एंड CH, सेम वही बकवास लिख रखी है पूरी कहानी। सही है, तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा चुका। चलिए, तो जैसे देख लो अब, जैसे ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, उससे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, प्लस चार्ज है। यहाँ ड्यूटेरियम, तो कौन ज्यादा देगा, इसका ये ज्यादा देगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, 3, 2, 1, सिंपल। इस पे सिंपल है ना। अब बात करते हैं माइनस आई के ऑर्डर की, किसकी बात करते हैं, माइनस आई की। ठीक है, तो माइनस आई में NF3 सबसे ज्यादा है साहब, NF3 पॉजिटिव, देन Nr+3, देन अमोनिया, देन नाइट्रो ग्रुप, देन उसके बाद साइनाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्डिहाइड, देन हेलोजन और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देन OR, देन OH, देन एसिटाइलिन, देन NH2 ग्रुप, देन बेंजाइल ग्रुप, देन इथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो ये अपने को याद करना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये तुम्हें रट्टा मारना है। ये सारा किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ही बेसिस पे, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, प्योर ऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, NF3। ठीक है, देन Nr+3, देन क्या हो गया, N+3, क्योंकि बच्चे अभी इसमें सोचने लग जाते हैं क्या ये भैया N है, ये R, ये R, ये R, ये पॉजिटिव, ये R ग्रुप तो देने वाला होता है ना एल्काइल ग्रुप से, तो ये इस पर तो प्लस चार्ज कम हो रहा है।
ठीक है, तो ये फिर ज्यादा क्यों खींच रहा है? ठीक है, किससे? अमोनिया से खींच रहा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्योंकि इस पे क्या, ये हाइड्रोजन है तो ये तो कितना ही देगा, तो ये तो दे रहे हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं तो स्टेबल है, तो ज्यादा क्यों खींच रहा है फिर भी अमोनिया से? तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं अपने को, इसको सीधा सीधा रट्टा मानना है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्योर ऑर्डर है ये। किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है प्योरली। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ साहब? तो सबसे ज्यादा हुआ NF3। कौन हुआ साहब? NF3। देन कौन हुआ? Nr+3। सही है। देन कौन हुआ? अमोनिया। देन कौन हुआ? अमोनिया। देन कौन हो गया साहब? नाइट्रो ग्रुप। कौन हो गया साहब? नाइट्रो, NO2। ठीक है, NO2। देन क्या हो गया? साइनाइड। कौन हो गया? साइनाइड। साइनाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे सही है कि नहीं है? देन हो गया एल्डिहाइड। क्या हो गया? एल्डिहाइड। देन क्या हो गया? हेलोजन फ्लोरीन। फिर कल आ रहा है एंटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देन क्या हो गया तुम्हारा? OR ज्यादा। देन उसके बाद OH। तो ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है। क्या है ऑर्डर? क्या है तुम्हारा ऑर्डर? तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हें रट्टा मारना है। NF3 सबसे ज्यादा, देन NR3, देन अमोनिया, देन नाइट्रो, देन साइनाइड, देन COH, देन सी एल्डिहाइड, देन हेलोजन ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कम, देन OR ग्रुप, देन OH, देन एसिटाइलिन, देन NH2, देन बेंजाइल और देन एल्काइल। ठीक है, ये ऐसे याद करना है। एक बार और दोबारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार दोबारा बोलो, बोलो साथ साथ। ठीक है, NF3+, NR3+, अमोनिया प्लस, NO2+, साइनाइड प्लस, COO+, CHO। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देन OR, देन OS, देन एसिटाइलिन, देन एनिलीन, सॉरी एमिनाइन, देन बेंजाइल, देन एथीन। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो NF3 के बाद NR+3, देन अमोनिया+3, देन NO2, देन साइनाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्डिहाइड, देन हेलोजन, देन OR, देन OS, देन एसिटाइलिन, देन NH2, देन बेंजाइल, देन एथाइन। तो ये सब बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही ऑर्डर है। इट इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्योरली। अब इसको तुम याद करने के लिए सिंपल याद कर सकते हो कि जिस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा उसका ज्यादा होगा, क्योंकि उस पर कंप्लीट और जिस पे पार्शियल होगा वो थोड़ा कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है ऐसे, ज्यादा काम का है नहीं, इसको काट सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ NR+3 ये छोड़ दो, एक्सप्लेनेशन अपने काम का ज्यादा है नहीं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन करना बड़ा इजी था भैया, सिंपल सिंपल देखना सोचना है। एक सी एच थ्री कार्बोकेटायन, एक CH3 दो, एक CH3 दो, सब कॉमन सेंस है भाई। कितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप किसमें सबसे ज्यादा है? एल्काइल ग्रुप इसमें कितने हो गए? तीन। इसमें कितने हो गए? दो। इसमें कितना हो गया? एक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तीन, दो, एक। कार्बोकेटायन है ना, तो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल को क्या चाहिए? मैंने अभी तुम्हें बताया था। ये कौन है दोनों? भिखारी। कौन है? भिखारी। और भिखारी को क्या चाहिए? पॉजिटिव लोग। कैसे चाहिए? पॉजिटिव, मतलब प्लस आई देखना है। क्या देखना है? प्लस आई। मैं समझा चुका हूँ अभी। ठीक, तो तीन, यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 3 2 1। सही है। क्या हो गया साहब? 3 2 1। कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरे में देख लो। ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। देखो यहाँ बगल में ही CH3 लगा रखा है बेटी। यहाँ कहाँ लगा रखा है? यहाँ कहाँ लगा रखा है साहब? देखते हैं, चलिए। सॉरी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, मात्र एक सेकंड। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ CH3, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ CH3, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ। देखो पूरा कंपाउंड आइडेंटिकल है, केवल एक CH3 ग्रुप को घुमा रहे हैं। पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। तो तुम्हें पता है आई इफेक्ट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हाँ, एक और चीज और देख लो यार, सॉरी भूल गया बताना। अब देखो ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन हो गया? ये कितने डिग्री हो गया? 3 डिग्री। एक CH3, एक CH3, एक CH3, दो CH3, या एक CH। तो सीधी कहानी NCERT ऐसे लिख देगी, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो समझ में नहीं आता, आ जाएगा भैया। 3 डिग्री मतलब 3 एल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री मतलब 2 एल्काइल ग्रुप है, 1 डिग्री मतलब 1 एल्काइल ग्रुप है। सही है। चलिए अब बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है साहब? पॉजिटिव चार्ज अपनी सेम लोकेशन पे CH3 पड़ रहा है, तो जितना पास उतना ज्यादा देने की टेंडेंसी। सही है कि नहीं है? तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो आई इफेक्ट घटेगा, तो आई इफेक्ट घटेगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसमें आ गई, तो तीन सबसे कम, उससे ज्यादा दो, उससे ज्यादा एक। सही है, खत्म। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पेंटेन साइक्लोपेंटेन बना दिया है। ठीक है, हाँ अब सेम नहीं है, दिक्कत है यहाँ डिस्टेंस का चेंज करिए।
यहाँ देखो CH3 CD3 CD3, अभी मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था साहब, कि CT3 का सबसे ज्यादा, देन CD3 का, देन CH3 का। सही है कि नहीं है? तो 3 2 1 क्या हो गया, तीसरा दूसरा पहला। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखो, ये ऐसे, सॉरी, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया CH1, अब एक हो गया CH2, तो ये तो साहब डोनेटिंग है, sp3 है, तो ये तो 3। अब ये कितने पे बैठा है, 3.25 पे बैठा है, कितने बैठा, 2.75 पे बैठा है, और ये महाराज बैठे हैं 2.5 पे। सिंपल कहानी है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव आयन, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब तुम खुद सोचो यार, अच्छी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खतरनाक वाली 3.25, और बिठा लगा खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज, बोलेगा भाई मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो तुम समाज में, भिखारी क्यों बना रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दो। तो ये बोलेगा मेरी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अनस्टेबल है भैया। क्या है वो, अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी, वो कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सहन करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इसलिए क्या होगा, सबसे कम स्टेबल 3, सबसे ज्यादा, उससे कम 2, उससे कम 1, यहाँ पे 2.75 है। तुम एक कॉमन फंडा याद रखो, क्या, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पर नेगेटिव चार्ज तो कैसा होता है, स्टेबल, एंड पॉजिटिव चार्ज अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। उससे निकल जाएगा क्वेश्चन, सिंपल सा निकल गया। ये हाईली एक्स्ट्रा 3.25, 2.75, 2, तो इस तरीके से 3 2 1 हो गया। अब यहाँ देख लो, अब बात करते हैं ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, CH3 ग्रुप, CF NO2 NR+3। एक तो भिखारी, और तुमने देखो सारे ग्रुप कैसे लगा रखे हैं, -I वाले, कौन से लगा रखे हैं, -I। भिखारी को और भिखारी बनाने घूम रहे हो भाई साहब तुम, कैसे पॉसिबल होगा। अब तुम्हें मैंने -I का ऑर्डर बताया था, क्या बताया था, तो इसमें देखो NR+3 है, NO2 है, F है, और CH3। सबसे ज्यादा किसका है, -I, NR+3। देन इसके बाद NO2 का हो जाएगा, देन फ्लोरीन का, देन मिथाइल तो देने वाला, ये तो प्लस आई है, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया इसमें, जिसके पास -I वाला है ही नहीं, +I वाला है, तो कौन स्टेबल हो गया सबसे ज्यादा, सिंपल कहानी, चौथा सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब 3 2 1 में किससे कंपेयर करना है, -I हो गया, ऑर्डर कंपेयर करो, तो NH3+ सबसे ज्यादा -I वाला है, ये F इसमें सबसे कम है, तो 3 2 1, इस तरीके से ये हो गया। सही है, चलो इसके बाद बात करते हैं इसकी। देखो यहाँ क्या है, ये अपना कंपाउंड है ऑक्सीजन। अभी तुम इसको थोड़ा सा, अरे यार, थोड़ा इसको मत देखो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आंसर दिख जा रहे हो, तो आंसर तुम बता सकते हो इजीली। देखो तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और एक नाइट्रोजन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो देखो इन दोनों में, देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम तो 4 ही है हमारे पास, लेकिन यहाँ डिस्टेंस देखो, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी होती है, 3 होती है, मैंने बताया 3.5 होती है, 3.5, और नाइट्रोजन की 3 होती है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सीधी कहानी है ना। तो सिंपल कहानी समझो इसको, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, यहाँ से थोड़ी कम है, इसकी थोड़ी सी और कम है, इसकी भी कम है, इसकी, ये दोनों सेम डिस्टेंस में है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अपने डिस्टेंस फैक्टर लगाओ, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा इसमें ये सबसे अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पास में हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन होगा, सेकंड, क्योंकि ये नाइट्रोजन पास में। उसके बाद क्या लगेगा, ये थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन दूर है, देन फोर्थ, तो फोर्थ थर्ड सेकंड वन। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें कई को डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा, अरे डाउट आएगा भैया, डाउट आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है,
तो ये ऑक्सीजन वाला ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था ना, वो फर्स्ट को सबसे, सॉरी, तो सबसे कम तो करेंगे वन को, उसके बाद लगाएंगे थर्ड, और देन करेंगे सेकंड, और देन करेंगे फोर्थ। तो ये गलती ना करना बेटे, क्योंकि पहले डिस्टेंस फैक्टर तो देख लो। पहले क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है। क्या देखना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में आएगी। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, एर ही बताऊंगा तुम्हें, और ही बताऊंगा वो अलग है। अभी पहले यहाँ पे देखो, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें एक चीज कैसे कैसे देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया फोर्थ, थर्ड, सेकंड, वन। अब ये रेडिकल, ये भी भिखारी महाराज है, वही सिंपल कहानी। ये दोनों डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, तीनों, या दो है, या कौन सा सबसे ज्यादा, पहला, देन तीसरा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, खत्म। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और कार्बन कार्बन डॉट किसके प्रोपोर्शनल, प्लस आई के, और देन माइनस आई के अपोजिट। स्टेबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड कैटायन क्या होती है, ज्यादा होती है अनसैचुरेटेड से, जो बता ही चुका हूं मैं अभी, तुम्हें बताया ना, सी एस डबल बॉन्ड सी वाला केस। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नेगेटिव चार्ज स्टेबल, एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पॉजिटिव स्टेबल, कॉमन सेंस। प्रायोरिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव में तो क्या, कैसे प्रायोरिटी देनी है साहब। तो सबसे पहले देखना है डिस्टेंस फैक्टर। क्या देखना है, सबसे पहले देखना है डिस्टेंस फैक्टर। क्या देखना है, डिस्टेंस फैक्टर। देन नंबर ऑफ ग्रुप्स देखने, देन पावर देखनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या देखना है, डी, देन जी, और देन पी, डी जी पी, डी जी साहब, डी जी से पहले डिस्टेंस चेक करेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप, और देन पावर। ठीक है, तो डी जी पी याद रखना है, डिस्टेंस देखनी है, देन ग्रुप देखना है, देन पावर देखनी है। तो इस सीक्वेंस में अपन चलेंगे, सही है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी इसकी। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात कर लेते हैं, सिंपल कहानी है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अरे भैया हालत खराब कर रखी है। पहले नेगेटिव चार्ज है, खोपड़ी पर और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे कम कौन हो गया, 3 डिग्री, मतलब सबसे कम इस क्वेश्चन में क्या हो गया, सबसे कम कौन हो गया, ये पहला, देन इसके बाद दूसरा, और उसके बाद तीसरा, देन चौथा मस्त है अपनी दुनिया में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, चौथे की सबसे ज्यादा। इसको भी देख लो, अब वो भी बता दिया ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, ये बोले बहुत बढ़िया, हमारी बहुत इज्जत है। एक, दो, तीन, 2.75 पे, 2.5 पे, ठीक है। NO2 साइनाइड, Nr+3 CH3। अब माइनस चार्ज है और माइनस आई वाई लगाओगे तो बढ़िया बात है ना, वो उसके चार्ज को स्टेबलाइज तो करेगा, खींच रहा है ना उससे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है बेटे। तो इसमें ऑर्डर के बेसिस पे काम करेंगे अपन, किसके बेसिस पे काम करेंगे, ऑर्डर के। तो इसमें तुम्हें पता है, इस गिवन क्वेश्चन में Nr+3 का सबसे ज्यादा है, माइनस आई, और देन उसके बाद साइनाइड और NO2 में किसका ज्यादा है, साइनाइड और NO2 में किसका ज्यादा है, NO2 का ज्यादा है, देन किसका है, साइनाइड का, और देन CH3 का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन आ गया इसमें, चेक कर लो। सबसे सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो गया, ये हो गया। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो गया साहब, ये हो गया। कौन हो गया, ये कौन, ये कौन बेटे, ये Nr+3 वाला, सही है। कौन हो गया, ये Nr+3 वाला, ठीक है। Nr+3 वाला, थर्ड, देन फर्स्ट, देन टू, देन फोर्थ, सेकेंड, वन, टू, फोर्थ, ठीक है। चलिए, अब बात करके इस पे, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। O माइनस, C माइनस, NH माइनस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, तो ये तो भैया सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल। देन अब C माइनस और NH माइनस में कौन ज्यादा होगा, वैसे 3 वाला ही ज्यादा होगा भाई, थर्ड और टू। ग्रुप देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। और अगर तुम उसके इसमें डिस्टेंस में लगाओ, ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ ग्रुप, पहले डिस्टेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया ना, DGP, क्या लगाएंगे, DGP, पावर सबसे लास्ट में लगेगी, तो यहाँ DGP, DGP, ठीक है। तो यहाँ पहले के, यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करी पहले तो अपन ने। तो O माइनस सबसे ज्यादा, देन थर्ड, देन सेकंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द पीरियोडिक टेबल चलेगा ये, सही है। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से क्लियरिटी आ जाएगी तुम लोगों को। तो यहाँ पे ये अपना C माइनस, यहाँ पे F लग रखा है, यहाँ पे C माइनस, यहाँ दो क्लोरीन लग रखे हैं, यहाँ C माइनस, यहाँ NO2 लग रखा है, यहाँ साइनाइड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस, देन ग्रुप, देन पावर। तो डिस्टेंस सबसे कम यहाँ है ना, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप देख रहे हैं तो सेकंड हो गया, देन डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ पावर। इन दोनों में क्या देखेंगे, इन दोनों में पावर देखेंगे, क्योंकि NO2 अलग अलग है, तो NO2 देन साइनाइड।
ये माइनस आई का ऑर्डर है। सही है, ये अच्छे क्वेश्चन है काफी। ठीक है, इनमें तुम फंस सकते हो, जैसे इसमें फंसने के चांसेस बहुत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किसके बेसिस पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों देगा? क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कार्बन आइटम्स, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट आइटम पर नेगेटिव चार्ज है, सारे नेगेटिव आयन सेम है भैया, बस ग्रुप्स और इसके हिसाब से देखना है। ठीक है, और इन सब में भी देखो ग्रुप्स है सब में। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखा अपन ने ये नेगेटिव चार्ज O माइनस, नेगेटिव NH। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है इसमें तो भाई, O माइनस नेगेटिव के बगल में रिपल्सन और होगा, नंदन आ गया। ठीक है, तो सेकंड सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि खींचने वाला ग्रुप है, माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा। सेकंड सबसे ज्यादा हो गया, इससे कम कौन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। खींचेगा तो सही, लेकिन डिस्टेंस थोड़ी सी सेम ही है इसके तो, लेकिन ये कम खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, थोड़ी सी कम है, 3.2 है। ये क्या करेगा? ये थोड़ा और कम खींचेगा। और वन तो सबसे, अब तुम बोलोगे कि यहाँ खींचेगा तो सही, ऑक्सीजन की डिस्टेंस तो कम है। अरे ऑक्सीजन की, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, थोड़ी और बुद्धि लगाओ ना यार। ऑक्सीजन का लोन पे रिपल्सन भी तो देगा, बगल में जस्ट बिठा दिया है, तो इसलिए फर्स्ट सबसे कम है। ये बहुत सही क्वेश्चन है, इसमें तुम गलती कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। थैंक यू।